साथियों नमस्कार। ये है ह्यूमैनिटी का लेसन चैनल और मैं हूं आपका दोस्त रविंदर। मेरे चैनल का उद्देश्य है लोगों तक मानवता को पहुंचाना, मानवता के विषय में समझाना और सिखाना। इसी कड़ी में साथियों आज हम बात करेंगे फिफ्थ डायमेंशन की, पांचवा आयाम। ये पांचवा आयाम एक ऐसा आयाम है जो सभी आयामों का सोर्स है और हमें मानवता की दृष्टि प्रदान करता है। अभी तक विज्ञान ने 4 आयामों की खोज कर ली और चौथे आयाम की खोज करने तक विज्ञान रुका हुआ है, किंतु आज हम इस वीडियो के अंत तक 5वें आयाम को साबित कर देंगे। वैसे तो आयाम शब्द खुद स्वयं एक अपने आप में एक बहुआयामी शब्द है जो दर्शन, गणित और जीवन आदि अनेक संदर्भों में प्रयोग किया जाता है, किंतु हम इन बहुआयामों के संदर्भों को एक साथ शामिल करते हुए, एकीकृत करते हुए ही आज 5वें आयाम को समझेंगे। गणित में हम जिस आयाम की बात करते हैं उसमें हम किसी चीज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि के संदर्भ में बात करते हैं, तो ये मेजरमेंट के संबंध में होता है, यानी कि माप के संबंध में। तो हम देखते हैं कि सबसे छोटा आयाम या सबसे प्राथमिक आयाम या सबसे पहला आयाम जो होता है वो एक लाइन होती है जो डॉट बिंदुओं से कनेक्ट होकर के बनी हुई होती है। ये डॉट बिंदु 0 डायमेंशन है और एक लाइन होती है वो होती है 1 आयाम यानी 1 डायमेंशन, और लाइनें आपस में कनेक्ट होकर के 2D यानी 2 डायमेंशन बनती है। और जब ये लाइनें लंबाई और चौड़ाई में कनेक्ट होकर के 2D बन जाती हैं तो ये 2D आपस में कनेक्ट होकर के 3D बनाते हैं, यानी उसमें हाइट यानी ऊंचाई भी शामिल होती है। और विज्ञान कहता है कि चौथा आयाम समय को माना गया है, क्योंकि समय में भी ये चीजें घटित होती है और समय जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है चीजों में परिवर्तन आता है। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेशन के अनुसार भी टाइम एंड स्पेस है जो एक साथ है और इसी कारण है जो टेसरेंट का एक साइंस फिक्शन प्रतीक भी आया। लेकिन हम इसको प्रूव करने के लिए एक और बात इसमें साबित करते हैं कि 5वां आयाम होता है जो इन सभी आयामों का सोर्स है। वो 5वां आयाम क्या है साथियों, देखिए कि एक बिंदु जो 0 डायमेंशन जिसको हमने बोला है, ठीक है, वो कहां पर घटित हुआ, वो इस ब्रह्मांड में घटित हुआ, तभी तो 1 डायमेंशन बना। तो जो 0 डायमेंशन यानी वो बिंदु है, पॉइंट है, वो कहां से आया, उसका कंसेप्ट कहां से आया, ठीक है, वो किसी से क्रिएट हुआ, वो कंसेप्ट किसी से क्रिएट हुआ और वो क्रिएट कहां पर हुआ, वो इस ब्रह्मांड में हुआ। तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड एक कंप्लीट यानी पूर्ण है, यानी कि अनंत नहीं है, ये अपने आप में एक पूर्ण है। इसीलिए ब्रह्मांड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर ध्यान रखना होगा, वो भी हम साथ साथ समझ रहे हैं। पूर्ण कैसे, पूर्ण का मतलब होता है कि जहां पर कुछ चीजें प्लस में और कुछ चीजें माइनस में दोनों बराबर साथ में होती है तो उस चीज को हम पूर्ण कहते हैं। और जैसे ही दोनों प्लस और माइनस दोनों बराबर साथ में होते हैं तो 0 भी घटित होता है। 0 माने उस ब्रह्मांड का सेंटर, ठीक है। ये गणित के द्वारा मैथमेटिक्स रूप से भी सॉल्व हो रही है प्रॉब्लम, यानी कि ब्रह्मांड को एक गोले जैसा आकार में मान लेते हैं तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा यानी कि केंद्र और परिधि यानी कि 0 डायमेंशन और परिधि तक जो ब्रह्मांड पूर्ण हुआ वहां तक ये आपस में इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत रूप से संबंधित है। इस एकीकृतता को हम 5वां आयाम कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस प्रकार 1 डायमेंशन है जो डॉट से बना था, 2 डायमेंशन है जो लाइन से बना था और 3 डायमेंशन है जो वर्गों के आकारों की जो आकृतियां थी 3D मिलकर के, 2D मिलकर के 3D बना था और 3D मिलकर के 4D बन गया। और 4D सब है जो इस ब्रह्मांड के अंदर आ जाते हैं, इस 5वें डायमेंशन के अंदर। तो टाइम और स्पेस भी एक हो गए। इस प्रकार से ये पुष्टि होती है कि 5वां डायमेंशन भी है और 5वां डायमेंशन ही इस ब्रह्मांड का अंतिम डायमेंशन है जिसमें सभी चीजें समाहित हो गई, ठीक है। तो ये जो सेंटर है साथियों, इस सेंटर को हम हमारे वेदों में ब्रह्म नाम दिया गया है, जिससे ही इस पूर्ण गोले का नाम
ब्रह्मांड रखा गया है। ठीक है, तो इस जीरो डायमेंशन और पूर्ण के बीच में जो संबंध है वो एकीकृत संबंध है, और इसको भी हम समझ सकते हैं। विज्ञान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में दो प्रकार की एनर्जी है, दो प्रकार के एनर्जी सोर्स है और मैटर सोर्स है। वो कैसे? जैसे लाइट सोर्स और डार्क सोर्स, लाइट मैटर, डार्क मैटर, लाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी। तो जो लाइट एनर्जी है, जो लाइट वाले प्रकाशीय पिंड है, उनको हम तारे या सूर्य आदि कहते हैं। तो जितने भी तारे हैं उनके चारों ओर सौर मंडल बना हुआ है, एक सिस्टमेटिक रूप में सारे ग्रह हैं जो घूमते हैं। और डार्क मैटर वाले या डार्क एनर्जी वाले हम उससे उन सोर्स को मानेंगे जो सोर्स ब्लैक होल है। जैसे ब्लैक होल है, उसकी चारों ओर प्रकाशीय पिंड है, जो ये सभी सौर मंडल है जो एकीकृत रूप से घूमते हैं, सिस्टमेटिक रूप से चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और हमारा ब्रह्मांड है जो अपने केंद्र से बंधा हुआ है, यानी कि ये सभी पिंड आपस में नहीं टकरा रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं, ये सब सिस्टम से बंधे हुए हैं। इसी कारण ये ब्रह्मांड भी सिस्टमेटिक काम कर रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम को देख करके ही आइंस्टीन ने भी कहा था कि ईश्वर पासे नहीं खेलता, या इस संबंध में आइंस्टीन को भी जिज्ञासा रही होगी कि ये इतना सिस्टमेटिक ब्रह्मांड है तो इसमें आगे की जानकारियों बहुत कुछ रहस्य छुपा है इसमें। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन दर्शन में भी ये चीजें समाहित हो गई हैं। जीवन के भी 5 ही आयाम होते हैं। हमारे जीवन में भी हमारे ऋषियों ने ये पता लगाया था कि हमारे पंचकोश होते हैं। ये पंचकोश होते हैं और 3 प्रकार के शरीर होते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और पंचकोश होते हैं आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। तो ये 5 आयाम है जो ये 5 कोश से संबंधित है, क्योंकि जो हमारे आनंदमय कोश से चीजें रिएक्ट होगी वही चीजें हमारे अन्नमय कोश में परिणाम के रूप में दिखाई देगी, या जो अन्नमय कोश पर हमारा प्रभाव पड़ेगा वही हमारे आनंदमय कोश को डिस्टर्ब करेगा। तो हम देखते हैं कि आज के विज्ञान के अनुसार भी हम इस ब्रह्मांड की सबसे मौलिक संरचना, ब्रह्मांड में जो मौलिक तत्व है उसको लेते हैं तो वो आता है परमाणु। परमाणु सबसे मौलिक संरचना है। वैसे तो ऋषियों ने 5 तत्व बताए थे, वो 5 तत्व प्रकार होते हैं, लेकिन हम 5 तत्व प्रकार में भी एक बात तो कॉमन मानेंगे ही कि वो परमाणु होता है। और परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बेसिक पार्टिकल के बने हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि इलेक्ट्रॉन किसी बेसिक पार्टिकल से नहीं बना है, वो खुद एक बेसिक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन को अगर तोड़ कर देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, ये विज्ञान से पूरी तरह अभी प्रमाणित नहीं है, किंतु विज्ञान कहता है कि परमाणु वर्चुअल पार्टिकल से बना हुआ है। ये वर्चुअल पार्टिकल शब्द से ही आप समझ लीजिए कि वो आभासी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल नहीं है। बट स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार अगर इसे समझे तो इससे समझ सकते हैं कि वो स्ट्रिंग्स होती है, वो उनके टकराने से वो वर्चुअल पार्टिकल्स बनते हैं। तो हम इतना समझ चुके हैं कि ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स है ये एक्ट रिएक्ट होते हैं, तभी दूसरी चीजों पर भी प्रभाव नजर आता है। परमाणु के अंदर प्रभाव नजर आता है, परमाणु का प्रभाव है जो हमारी सेल पर, इन कोशिकाओं पर आता है, और कोशिकाओं का प्रभाव है जो हमारे शरीर पर आता है। इस प्रकार से कारण और सूक्ष्म और स्थूल शरीर के बीच में संबंध है। ये संबंध बिल्कुल ही इस प्रकार से है जैसे हम आयाम से समझ सकते हैं। ठीक है, कि किस सेंस में आ रहे हैं, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।